चलिए आइए आज के इस नए 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आज आपका जो है ना चलने वाला है चैप्टर 1 का थ्योरी और आज चलेगा चैप्टर 1 का पूरे थ्योरी करेंगे, इस पर चर्चा कर देंगे और कल से आपका जो है ना उम्मीद करते हैं कि कल से आपका चैप्टर चालू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास करें ताकि आगामी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में शानदार आपका अंक आ सके। तो चलिए हम लोग करने का करते हैं प्रयास, यहाँ देखने का करेंगे प्रयास। पहले हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी अंक गणित आधारभूत प्रमेय। ये क्या कहता है, इस चीजों को हम लोग जानने का करें प्रयास। अंक गणित आधारभूत प्रमेय कहता है बच्चे कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो अब इस चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि ये होता क्या है, ये चीज है क्या। लिखा हुआ तो है लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो चलो देखो 8 है ना बच्चे, इसका जो है ना ये भाज्य संख्या है। क्या है बच्चे? भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या पहले इससे पहले हम बताए तो लोगों को भी नहीं बताए। तो भाज्य संख्या जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो अभाज्य संख्या के रूप में यह व्यक्त हो जाएगा। 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4, 2 गुना 2 गुना 2। देखो ये समअभाज्य संख्या के रूप में हो गया ना। तो अभाज्य संख्या के इसका गुणनफल जो है ना, गुणनखंड जब किए तो ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य हो गया। अब जरा से देखो हम 12 का करते हैं। 12 का फैक्टर करोगे 2 से 6 हो जाएगा, फिर 2 से ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब 2 गुना 2 गुना 3। देखो जरा सा बच्चे, तो ये भी क्या था, यहाँ था क्या भाज्य संख्या था, लेकिन इस भाज्य संख्या का जब हम क्या किए गुणनखंड किए तो देखो यह भाज्य संख्या के रूप में ये हो गया ना। और दोनों की क्या देखो, इसका देखो और इसका देखो, दोनों का गुणनखंड अलग अलग है ना बच्चे, है ना। तो यही कह रहा है तुम्हारा क्या अंक गणित आधारभूत प्रमेय। अंक गणित आधारभूत प्रमेय ये कह रहा है, देखो जरा सा कहता है क्या कि जब आप क्या करेंगे कि भाज्य संख्या को लेंगे। भाज्य संख्या कहने का तात्पर्य क्या कि वह जो है ना 2 से अधिक संख्या से विभाजित होनी चाहिए। जैसे कि ये भाज्य संख्या है, 2 से भी विभाज्य होगा, फिर 4 से भी विभाज्य होगा, फिर 8 से भी विभाज्य होगा, है कि नहीं बच्चे। तो ये भाज्य संख्या को जब हम गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य संख्या के रूप में आ जाता है। आ गया कि नहीं आ गया? ये भी देखो ये भाज्य संख्या था। क्यों भाज्य संख्या था? क्योंकि ये 2 से भी विभाज्य होगा, 3 से भी विभाज्य होगा, 4 से भी विभाज्य होगा, 6 से भी विभाज्य होगा और 12 से भी विभाज्य होगा। इसलिए क्या है ये भाज्य संख्या बच्चे। और भाज्य संख्या है और जब इसका गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य संख्या के फॉर्मेट में हमें दिखाई पड़ता है। अब देखो जरा सा, इन दोनों का गुणनखंड क्या है, एक दूसरे से भिन्न है ना। तो यही बात कहा था आपका क्या अंक गणित आधारभूत प्रमेय। कोई दिक्कत? अब आते हैं हम फार्मूला पर। किस पर बच्चे? फार्मूला पर। तो ये फार्मूला याद नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा देना है, बस ये तुम्हें याद हो जाएगा। देखो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF। LCM गुना HCF। हेलो, तो चलो देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। यहाँ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। बात समझ में आ रहा है ना? ये अगर याद है तुम्हें तो सारा फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाएगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर। आप देखो पहली संख्या अगर पूछ दे तो ये जस का तस रहेगा, इसको नीचे लिख देना है। तो दिमाग में ये बैठाना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या है। तो पहली संख्या है पूछा है तो गुना में है तो भागा में आ जाएगा। तो पहली संख्या बराबर LCM गुना HCF बटे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या पूछ दे तो ये गुना में है तो LCM गुना HCF बटे पहली संख्या हो जाएगा बच्चे। तो ये तुमको समझ में आ गया होगा। अब उसी प्रकार से उल्टा है इसका, LCM बराबर पूछ दे तो ये टोटल ऊपर आइए नीचा भागा में, है ना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। अगर HCF पूछ दे तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे LCM। वही चीज यहाँ दर्शाया गया है। कोई दिक्कत तो बच्चा को? अब देखने का प्रयास करोगे, ये तो तुमको बेसिक है ना। ये चीजें क्या करना है, तुम लोगों को याद कर लेनी है। A + B का होल स्क्वायर, A
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये तो 9th क्लास से पढ़ाते आ रहे हैं ना बच्चे। अब ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, इसके बाद ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। ये तो होट पर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत तो बच्चे को। अब आते हैं यहाँ क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, इस चीजों को समझ कि बरकत तो लोगों को लग रहा होगा कि ये तोप है, ये कुछ नहीं है, ये बहुत आसान सा चीज है। तुम लोग भागा पढ़ा है ना, भागा में क्या पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजन गुना भाग प्लस। देखो यूक्लिड ने कहा कि ए बराबर बी प्लस आर, इसी पर तुम्हारा पहले एक्सरसाइज में सवाल बनने वाला है। इसलिए यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होता है, ए बी प्लस आर। यानी क्या ये जो है ना कुछ बच्चा को ये समझ में नहीं आया होगा, इस टर्म को समझने का प्रयास करता है क्या कि जीरो जो होता है, जीरो लेस देन और इक्वल टू आर और आर लेस देन बी। मतलब कहने का है, देखो भागा तुम लोग पढ़ा है, यहाँ होता है भाज्य, क्या होता है भाज्य बराबर, यहाँ होता है भाजक, भाजक यहाँ सॉरी यार, यहाँ भागफल, क्या रे भागफल, क्या यहाँ भाजक का जो बचता है इसको हम लोग कहते हैं क्या, शेष कहते हैं। अब जरा सा देखो, अब यही से फॉर्मूला निकालो, यहाँ ए है और यहाँ क्या है क्यू है, यहाँ बी है, तो क्या हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस इसको आर करते तो ये फॉर्मूला नहीं हो जाएगा तैयार। ए बराबर ये बराबर बी क्यू प्लस, यहाँ देखो भाज्य बराबर क्या पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस पढ़ा था बच्चे। तो उसी प्रकार से भाज्य के जगह पर क्या है ए, आपका भागफल क्या है क्यू और गुना क्या है यहाँ सॉरी देखो भाज्य भाजक, भाजक यहाँ बी है और गुना भागफल क्या है क्यू है प्लस आर। आ गया यूक्लिड का प्रमेय, आ गया ना। अब देखो ये समझना है तुम लोगों को कि ये होता क्या है। तो कहता है आर का मान जो है, यहाँ जो शेष जो बचता है आर का मान जो होता है वो जीरो या जीरो से बड़ा होता है, जीरो या जीरो से बड़ा होता है। मतलब यहाँ जो वैल्यू आता है और बी से छोटा है, इससे हमेशा छोटा रहना चाहिए, जीरो हो जाए यानी कट्टी होता ना, या चाहे क्या होना चाहिए कि आर के बराबर होना चाहिए लेकिन इससे छोटा होना चाहिए। अब देखो समझ में बहुत बच्चे को नहीं आया होगा, कैसे देखो जरा सा। अब हम लगाते हैं भागा, यहाँ हम ले लेते हैं 15, ले लिए 15 और यहाँ देखो हम ले लेते हैं 17। अब भागा लगाओ, भागा लगाएंगे एक बार में 15 एकम 15, तो यहाँ क्या जगह 2 हुआ ना। तो देखो क्या हो गया, यहाँ शेष के जगह पर देखो, शेष के जगह पर क्या है, कहता है शेष के जगह पर आर हुआ ना रे, ये आर है, ये क्या है ए है, ये क्या है बी है और ये क्या है क्यू है ना बच्चे। तो अब देखो हमेशा आर जो है ना, आर का मान जो है देखो इससे छोटा है कि नहीं है, 15 से छोटा ही है ना है। इस स्थिति को समझो और दूसरा स्थिति देखो, जैसे 2 भागा 2, 2 भागा 2, 2 एकम 2 कट गया, आर का मान यहाँ क्या आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया ना। तो देखो आर जो हो गया क्या है, जीरो है। आर का मान क्या क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है या जीरो से क्या है बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा इससे छोटे होगा। देखो इससे ये भी छोटा है ना, देखो इससे ये छोटा है ना। तो आप समझ में आ गया होगा बच्चे, है ना। ये क्या चीजें हैं तो इसको पढ़ेंगे क्या, जीरो लेस देन और इक्वल टू आर और लेस देन बी। कोई दिक्कत। तो यूक्लिड का विभाजन ये प्रमेय का जो है ना आज हुआ तुम्हारा खत्म, और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस चीजों को क्या करेंगे, अपने जहन में बैठा लेंगे और बेहतरीन से अपने नोटबुक में लिखने का प्रयास करेंगे, ताकि तुमको तैयारी करने में कोई भी प्रकार का कठिनाई नहीं झेलना पड़े। तो उम्मीद करते हैं और जितने ही बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अविलंब एडमिशन ले ले और पढ़ने का प्रयास करें। पहले आएंगे तो आपका जो है ना बेस अच्छा बनेगा, और बाद में जब आएंगे तो आपका जो है ना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, इसलिए जो है ना पहले आइए और पहले पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।